नमस्कार बच्चों। कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का ब्लूप्रिंट, जो नया वाला जो न्यू ब्लूप्रिंट है, एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का ब्लूप्रिंट नया वाला संशोधित वाला परीक्षा 2020-2021 के लिए आपका न्यू ब्लूप्रिंट आ चुका है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के माध्यम से, एमपी बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया गया है। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे बच्चों को ब्लूप्रिंट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि हम वार्षिक परीक्षा के लिए क्या चीज़ पढ़े, क्या चीज़ ना पढ़े, क्या चीज़ हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पूरी A to Z पूरी फुल जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए, शुरुआत से बताऊंगा कि आपको जो समय मिलेगा, समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको पेपर हल करना होगा और पेपर आपका पूरा 100 अंक का होगा। पेपर आपका पूरा 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। पूर्णांक आपका 100 अंक का रहेगा। 100 अंक का आपका पेपर आएगा और समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, संधि और अव्यय आपको यहाँ पर आने वाला है। आपको यहाँ पर क्या आने वाला है? संधि और अव्यय। ये संधि क्या होती है? संधि एक प्रकार की व्याकरण होती है। संस्कृत व्याकरण में आपको एक संधि वाला पोर्शन मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर शिवलाल की मेरे पास यहाँ पर गाइड है ना। शिवलाल की गाइड, परीक्षा दिन जो कुछ भी आपके पास हो, यहाँ पर आपको ग्रामर दी रहती है। यहाँ पर आपको क्या दी रहती है? ग्रामर। जैसे कि देखिए यहाँ पर संधि प्रकरण यहाँ पर आपको दिया गया है। पेज नंबर कितने पर? पेज नंबर 93 पर दिया गया है। संधि प्रकरण यहाँ पर आपको दिया गया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती है। उसके बाद फिर यहाँ पर संधि आपको बिल्कुल बारीकी समझाया गया है। ये सारी संधि होती है ना। ये संधि के ना, ये संधि हो गई। ये क्या हो गई? आपकी संधि हो गई। इसके बाद अगला होता है आपका अव्यय। अगला क्या होता है? यहाँ पर आपका अव्यय होता है। अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपका अव्यय। ये कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, पगला गया है ये कैमरा, 2 मिनट। अगला यहाँ पर आपका होता है अव्यय। अगला होता है क्या? अव्यय। अव्यय में आपको दिखाता हूँ अव्यय कहाँ लिखा है। अव्यय, अव्यय देखिए शुरू में यहाँ पर दिया होगा आपका संधि और अव्यय, है ना। अव्यय 194 नंबर पेज पर है। 194 पेज पर अव्यय है। 194 पेज, देखिए 194 पेज, ये आपके यहाँ पर आपको अव्यय दिया गया है। 194 नंबर पेज पर आपको यहाँ पर ये अव्यय दिया गया है। क्या दिया गया? अव्यय प्रकरण दिया गया है। अव्यय, अव्यय देखिए यहाँ पर आपके संस्कृत में इतने सारे आपके क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। आप देख सकते हो संस्कृत में यहाँ पर आपके इतने सारे अव्यय दिए गए। अव्यय देख लीजिए। अत्र, अत्र, यथ, अलम, शव, यावत, शन, शनय, संप्रति, अधुना, सांप्रतम, इदानीम, एकदा, ये सारे आपके अव्यय होते हैं। ये अव्यय यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। अव्यय क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अव्यय के क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो संधि और अव्यय, है ना, है ना। इसके सिर्फ विकल्प आएंगे आपको। क्या आएंगे? पेपर में आपको विकल्प आएंगे। संधि और अव्यय, संधि और अव्यय के आपको विकल्प आएंगे। 5 प्रश्न बन करके आएंगे। 5 प्रश्न बन करके आएंगे, है ना। 5 विकल्प आएंगे। कितने विकल्प आएंगे? संधि और अव्यय के आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं। आपको 5 विकल्प आएंगे, एक एक नंबर के, मतलब 5 अंक के आपके संधि और अव्यय आएंगे। संधि और अव्यय यहाँ पर आपके 5 अंक के आएंगे, कि 5 विकल्प आएंगे जो कि 5 अंक के होंगे और एक एक अंक के आपके यहाँ पर प्रश्न होंगे। एक एक अंक के यहाँ पर आपके क्या होंगे? प्रश्न यहाँ पर आपके होंगे, है ना। 5 प्रश्न आएंगे, विकल्प के रूप में रहेंगे और एक एक अंक के रहेंगे। अगला आपका समास और उपसर्ग। ये भी आपका संस्कृत व्याकरण का एक भाग है, समास और उपसर्ग। समास में आपको दिखाता हूँ कितने नंबर पेज पर है समास। समास जो है यहाँ पर आपका 222 नंबर पेज पर
देखिए पेज नंबर 222, पेज नंबर 222 पर यहाँ पर आपका ये समास है, समास प्रकरण है। समास 6 प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष समास है ना, अव्ययभावी समास है ना। ये समास आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, समास पूरा समझना पड़ेगा कि समास क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर यहाँ से आपके विकल्प बन करके आएंगे। पेपर में समय कम बचा हो तो आप विकल्प 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 यहाँ से आप पढ़ सकते हो, है ना। ये पूरा समास मैं आपको समझाऊंगा जस्ट, है ना। संस्कृत व्याकरण में आपकी 2-3 दिन में ख़त्म करके पूरे वीडियो डाल दूंगा, है ना। आप उसको पढ़ते रहना वार्षिक परीक्षा के हिसाब से, है ना। कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा के हिसाब से मैं पूरा पढ़ा दूंगा। ये समास, ये हो गया आपका समास। समास के बाद अगला होता है यहाँ पर आपका उपसर्ग। आप देख सकते हो समास के बाद अगला यहाँ पर क्या हमारा उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग आपका है पेज नंबर 191 पर पेज नंबर 191, पेज नंबर 191 पर आप देख सकते हो। पेज नंबर 191 पर यहाँ पर आपका उपसर्ग प्रकरण है। पेज नंबर 191 पर देख लीजिए, ये उपसर्ग, ये आपके उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग है ना, ये पूरे आपको कोड वर्ड में समझा दूंगा, आपको बन जाएंगे पूरे। ये उपसर्ग आपको यहाँ पर इतने पूरे याद करना पड़ेगा। ये उपसर्ग यहाँ पर आपके ख़त्म हो जाते हैं, ये उपसर्ग। तो समास और उपसर्ग यह संस्कृत व्याकरण का भाग है। इसके सिर्फ विकल्प आएंगे और 5 प्रश्न आएंगे, 5 विकल्पीय प्रश्न आएंगे और और हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का आपका रहेगा। तो ना एक प्रश्न आपका एक अंक का होगा, तो 5 प्रश्न के आपके 5 अंक हो गए। तो समास और उपसर्ग के जो विकल्प आएंगे वो 5 नंबर के रहेंगे। कितने अंक के रहेंगे? 5 अंक के रहेंगे, है ना। इस प्रकार यदि आप संधि, अवयव, समास, उपसर्ग पढ़ लोगे तो आपको 10 नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी। अगला है आपका यहाँ पर पर्याय पदानी और विलोम पदानी। पर्याय पदानी का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द आपको लिखना पड़ेगा और विलोम पदानी का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे शब्द, दिन का रात, है ना, ये विलोम शब्द होते हैं। इसके भी आपको विकल्प आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे जो कि 1-1 अंक के रहेंगे। 5 प्रश्न आपके कितने कितने अंक के रहेंगे, है ना, 1-1 अंक के आपके रहेंगे। एक अंक के यहाँ पर आपके क्वेश्चन रहेंगे, है ना। अगला होता है आपका धातु रूपाणी। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव है ना। 25 नंबर के विकल्प आते हैं, तो 5 और 5 10 और 5 15, है ना। और 5 अंक के आपके विकल्प आएंगे। विकल्प कैसे आएंगे? आपके धातु रूपाणी से आएंगे। धातु रूपाणी क्या होती है? जैसे कि हिंदी में जो काल होता है, भूतकाल भविष्य काल, है ना। धातु रूपाणी पेज नंबर 134। देखो धातु रूपाणी आपका जी होता है, ये हो गया आपको धातु रूप प्रकरण। ये धातु रूपाणी आपका होता है। इसमें आपके लकार यहाँ पर दिए जाते हैं। लकार यहाँ पर आपको चलाना पड़ता है कि कौन सा कार रहेगा, कौन सा काल नहीं रहेगा। भू धातु, भव धातु, है ना। ये सारी आपकी क्या होती है? धातु वगैरह होती है। ये सारी आपकी धातुएं वगैरह होती है। लोट लकार, है ना, लड लकार, ये सारे लकार यहाँ पर आपके होते हैं। ये लकार के कोड वर्ड होते हैं। एक छोटा सा कोड होता है, बहुत सरल है, दिखने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन मैं आपको जब समझाऊंगा, तो जब मैं आपको कोड वर्ड बताऊंगा तो आपको तुरंत याद करके ये हो जाएगा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तुरंत आप याद कर लोगे इसको। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत सरल। बस आपको 5 लकार के 5 कोड याद करना है, बाकी आपसे पूरा लकार बन जाएगा। इसके आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे। क्या आएंगे? यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव, आपके विकल्प बन करके आएंगे। और आपके जो विकल्प रहेंगे, आपके जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रहेंगे, है ना, 5 से 3 में कौन सा, है ना, कौन सा लकार है, ये सब ऑब्जेक्टिव बन करके आएंगे। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो ये जो लकार है, धातु रूप है आपके, है ना, लकार, है ना, धातु रूपाणी लकार वगैरह, ये आपके विकल्प है। 5 विकल्प, 5 प्रश्न रहेंगे और 1-1 अंक के यहाँ पर आपके विकल्प आएंगे, है ना। 5 विकल्पीय आपके यहाँ पर 5 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न आपका 1-1 अंक का रहेगा। तो कुल मिलाकर धातु रूपाणी आपके 5 अंक के रहेंगे। अगला होता है प्रत्यय। प्रत्यय किसको बोलते हैं? ऐसे शब्द जो लास्ट में जुड़ते हैं उसको हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको प्रत्यय। आपको 9वीं की जो गाइड है प्रत्यय, ये कहाँ पर दिया गया है? प्रत्यय पेज नंबर 200, पेज नंबर 200 पर आपके प्रत्यय यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हो। ये पेज नंबर आपका है 200। पेज नंबर 200 पर यहाँ पर आपके प्रत्यय प्रकरण यहाँ पर आपके दिए गए हैं। ये प्रत्यय वगैरह यहाँ पर आपके होते हैं, देख सकते हो। यहाँ पर आपको इतने सारे यहाँ पर क्या दिए गए हैं? प्रत्यय यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ये प्रत्यय आप तुमुन प्रत्यय हो गए, लय प्रत्यय हो गए, कतबा प्रत्यय हो गए। ये पूरा डिटेल परीक्षित दिन में और कम में दिया होगा कि प्रत्यय तद्धितांत प्रत्यय, है ना। परीक्षित दिन तो शॉर्टकट में दिया है, तो परीक्षित दिन से पढ़ा सकता हूँ मैं। हालांकि मैं गाइड से पढ़ाऊँगा, इसी गाइड से ना पूरा समझा दूंगा आप लोग को। इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह बन करके आएंगे। 5 विकल्प आएंगे। कितने विकल्प आएंगे? 5 विकल्प आएंगे। तो आपके संस्कृत का जो आपको जो पेपर आएगा उसमें टोटल 25 नंबर के विकल्प रहेंगे, है ना। 5 नंबर और 5 नंबर 10 नंबर और 5 15 नंबर और धातु रूपाणी 5 20 नंबर और प्रत्यय 5 25 नंबर। तो ये जो आपकी जो ग्रामर वाला जो पोर्शन है,
ये विकल्प वाला पोर्शन है, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में विकल्प पूछे जाएंगे, विकल्प के अलावा कुछ नहीं आएगा। संधि, अवयव, समास, उपसर्ग, पर्याय पदानी, विलोम पदानी, धातु, रूपाणी, प्रत्यय, इन सारी चीज़ से आपको सिर्फ विकल्प आएंगे। 25 अंक का आपका पूरा ग्रामर है। आपकी ग्रामर टोटल यहाँ पर आपकी 25 नंबर की है, और 25 नंबर की आपकी जो ग्रामर, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको विकल्प पूछे जाएंगे। इसके बाद मैं सब बताऊंगा कौन से पार्ट पढ़ना कौन से पार्ट नहीं पढ़ना, घबराइए बिल्कुल मत ना। पूरे टू जेड है ना, ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। अगला यहाँ पर आपका युग्म मेलनम सही जोड़ी, आपकी 4 अंक की आएगी। अब सही जोड़ी कौन सी वाली आएगी? ग्रामर वाली सही जोड़ी नहीं आएगी बच्चों, बल्कि आपके संस्कृत के जो पाठ है ना, आप देख सकते हो संस्कृत के जो पाठ है, जैसे कि भारत बसंती गीत है ना, इस संस्कृत के जो पाठ है यहाँ पर सही जोड़ी दी जाती है ना, ये सही जोड़ी यहाँ पर जो रहती है। फिर आपका पाठ है तो स्वर्णकाक, इसकी भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सही जोड़ी दी रही होगी, इसकी भी क्या होगी आपको सही जोड़ी यहाँ पर आपको दी गई होगी। तो पाठ के अंदर की जो सही जोड़ी होती है ना, तो पाठ के अंदर की आपकी सही जोड़ी कहीं से भी पूछ सकता है। तो पाठ के अंदर की सारे जितने भी आपको पाठ आ रहे हैं, सारे के सारे पाठों के आपको सही जोड़ी आपको याद करना पड़ेगा। 4 अंक की आएगी, 4 नंबर के लिए आपको पूरी की पूरी सही जोड़ी आपको पढ़ना पड़ेगा। और बहुत सरल यदि आप एक एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में बेसिक आ जाएगा। अगला होता है प्रश्न निर्माण, है ना, वाक्यानि, प्रश्न निर्माण वाक्यानि। आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए आएंगे। प्रश्न निर्माण वाक्यानि मतलब प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको आएंगे। प्रश्न निर्माण वाक्यानि, है ना, प्रश्न निर्माण वाक्यानि। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रश्न निर्माण वाक्यानि, मैंने आपको बताया भी था एक पाठ में। प्रश्न निर्माण आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए बोलेगा, मतलब कि आपको उत्तर देगा वो और आपको प्रश्न बनाना पड़ेगा। जैसे कि देखो पेज नंबर 34, जो पाठ के अंदर के आएंगे आपको, पाठ के अंदर के देखो इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि पाठ नंबर 4 आपका अध्याय 4 जो है, अध्याय 4 वो सॉरी अध्याय 5 जो है, अध्याय 5 संस्कृत का आपको जो अध्याय 5 चैप्टर 5 है उसमें क्वेश्चन दिया है, स्थूल पदाधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न निर्माण करना। जैसे कि यहाँ पर दिया व्रततः क्षीणः हंता भवति, है ना, व्रत है ना, चरित्र से हीन का सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो उसका प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न मतलब ये उत्तर दिया, इसका आपको प्रश्न बनाना है। तो व्रततः को हटा करके यहाँ पर हम कस्मात लगा देंगे। कस्मात मतलब किससे हीन होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है, कस्मात क्षीणः हता भवति। बाकी पूरा जैसे वैसे इस प्रकार से यहाँ पर आपको उत्तर दिया रहेगा, उत्तर दिए रहेंगे, इसके आपको क्वेश्चन बनाना है। ये बहुत सरल है, इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा संस्कृत में, एक तरफ से बिल्कुल पूरी पढ़ाऊंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा सकता इसको। यूट्यूब के तुम्हारे स्कूल के मास्टर लोग भी जैसा ना पढ़ाएंगे वैसा तुमको मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पर प्रश्न निर्माण आपको यहाँ पर 4 अंक का आएगा, है ना, मतलब चार अंक का आपको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करने के लिए यहाँ पर आपको आएगा। प्रश्न निर्माण यहाँ पर आपको 4 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा? 4 अंक का आएगा। 4 अंक, है ना, 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन को आपको प्रश्न बनाना पड़ेगा और 4 अंक आपके मिल जाएंगे। अगला यहाँ पर आपका शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी का मतलब होता है कारक रचना। शब्द रूपाणी बोलो या कारक रचना बोलो, बात एक ही है। कारक रचना यहाँ पर आपको दी गई है, शब्द रूपाणी, है ना। शब्द रूप प्रकरण यहाँ पर आप देख सकते हो, व्याकरण भाग में शब्द रूप प्रकरण पेज नंबर 109 पर है, पेज नंबर 109। शब्द रूप देखो, कारक रचना, शब्द रूपाणी प्रकरण, ये कारक रचना होती है। पेज नंबर कितने पर? पेज नंबर 109 पर। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर कारक रचना आपको याद करना पड़ेगा, है ना। आपको कारक रचना देखो, बालक की याद करना पड़ेगा, ये पूरी याद करना पड़ेगा। बालक की कारक रचना, बालकः बालकौ बालकः प्रथमा, है ना, बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्यम बालकाय बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्य बालकात् बालकाभ्यम बालके बालकस्य बालकेयो बालकानाम बालके बालकेयो बालकेषु हे बालक हे बालक की याद कर लेना। राम की याद करना पड़ेगा, बालिका की याद करना पड़ेगा, लता की, कम से कम 5-7 कारक रचना आपको याद करना पड़ेगा। और कारक रचना जो आपकी जो इम्पोर्टेंट वाली है, अब इम्पोर्टेंट इसलिए निकाल सकते क्योंकि इस साल से आपकी बुक चेंज हुई है, तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। बाकी इंपॉर्टेंट अगर कुछ पेपर क्वेश्चन है ना समझ में आता है तो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़, है ना। शब्द रूपाणी कारक रचना आपको यहाँ पर कुल 4 अंक की आएगी। 2 प्रश्न आएंगे और 2-2 अंक के रहेंगे। एक प्रश्न 2 अंक का, तो 2 प्रश्न हो जाएंगे आपको टोटल 4 अंक के। 4 अंक की यहाँ पर आपको कारक रचना याद करना पड़ेगा। 4 अंक की आपको क्या याद करना पड़ेगा? कारक रचना आपको याद करना पड़ेगा।
अगला है यहाँ पर आपका कंठस्थीकृत श्लोक द्वयम। आपको 2 श्लोक लिखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपका एक प्रश्न रहेगा उसके उसमें आपको 2 श्लोक लिखने के लिए बोलेगा। पाठ्य पुस्तकात, अपनी पाठ्य पुस्तक के कोई भी 2 श्लोक यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो आपके जो श्लोक वाले जो पाठ है, श्लोक वाले पाठ जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर कौन से पाठ की बात हो रही है। श्लोक जो आपके श्लोक वाले के होते पाठ, पाठ्य पुस्तक के श्लोक है ना, जैसे कि आपका अध्याय 1 ये श्लोक हो गया, ये श्लोक, ये पहला श्लोक हो गया, ये दूसरा श्लोक हो गया, ये तीसरा श्लोक हो गया, ये चौथा श्लोक हो गया। तो इस प्रकार से आपको श्लोक याद करना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी 2 श्लोक लिखना पड़ेगा। पाठ्य पुस्तक के कोई भी 2 श्लोक लिखना पड़ेगा, 4 अंक के आएंगे। लेकिन 2 श्लोक लिखने के लिए आपको कम से कम 4 श्लोक याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमको श्लोक ऐसे लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन पेपर में ना आए हो। और क्वेश्चन पेपर में आपको अपठित पद्यांश आते हैं, उसमें आपको 2 श्लोक दे देता है। हो सकता है कि आपने जो 2 श्लोक याद करके गए हो वो क्वेश्चन पेपर में दिया हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको 4 श्लोक याद करना पड़ेगा। और ऐसे श्लोक पेपर में लिखना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन पेपर में ना आए हो, क्वेश्चन पेपर में ना दिए हो। ऐसे आपको यहाँ पर 2 श्लोक यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पाठ्य पुस्तक के। तो श्लोक आपको याद करना पड़ेगा। श्लोक तो याद कर लो, आपके 4 नंबर बिल्कुल पके पकाया है, 4 नंबर आपके बिल्कुल बने बनाए हैं, है ना। एक प्रश्न आएगा आपका श्लोक का, है ना, उसमें आपको 2 श्लोक लिखने के लिए बोलेगा, 4 अंक का आपका क्वेश्चन रहेगा। कंठस्थ याद करना है, लिख लिख करके याद करना है। कैसे याद करना है? लिख लिख करके याद करना है। और पूरी तैयारी करवाऊंगा अभी, है ना, आपकी पूरी फुल तैयारी में करवा दूंगा संस्कृत की, है ना। अगला यहाँ पर आपका एक पदेन। एक पदेन का मतलब होता है कि एक शब्द में प्रश्न उत्तर। एक पदेन मतलब कि एक शब्द में आपके प्रश्न उत्तर, है ना। आपका क्वेश्चन रहेगा 4 अंक का रहेगा, है ना, 4 अंक का आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना। एक पदेन, जैसे कि देखो यहाँ पर जो एक पदेन वाले आपको क्वेश्चन है, एक पदेन, ये एक पदेन जो प्रश्न उत्तर जो रहते छोटे वाले, है ना, इसको हम बोलते हैं एक पदेन प्रश्न उत्तर। ये आपके 4 अंक के आएंगे, ज़्यादा नंबर के नहीं आएंगे, 4 अंक के आपके यहाँ पर एक पदेन प्रश्न उत्तर आएंगे। एक पद वाले मतलब प्रश्न उत्तर जो रहते हैं ना, एक शब्द में उत्तर देने वाले, ये आपके 4 अंक के यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। तो आपकी संस्कृत में आपके जितने भी पाठ आपको परीक्षा में आ रहे हैं, सिलेबस कम करने के बाद आपके जितने भी पाठ आपको परीक्षा में आ रहे हैं, उन सारे के सारे पाठों के, है ना, एक पद वाले जितने भी आंसर क्वेश्चन है पूरे के पूरे याद कर लेना, 4 अंक के आपको आएंगे। अगला यहाँ पर आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन मतलब कि आवेदन पत्र वगैरह यहाँ पर हमको लिखने के लिए आता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पत्र लिखना, आवेदन पत्र यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। पत्र लिखना, पत्रम यहाँ पर दिया आपका पत्रम। पत्रम यहाँ पर आपका दिया 284 नंबर पेज पर। देख सकते हो दोस्तों भी रात के कितने बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं यहाँ पर आपके 1 बज के, रात के 1 बज रहे हैं ना, रात के 1 बजे मैं आपके यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ ना। शेयर कर दिया करो यार, है ना, बस ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, बस शेयर मांगूंगा, शेयर लाइक कमेंट, है ना। कमेंट करो, पढ़ता हूँ मैं, जो तुमको चाहिए वो कमेंट कर दिया करो, उसके वीडियो लेकर के आऊँगा। यहाँ पर आपको एक पद वाले, है ना, पत्र यहाँ पर आपको आएगा, पत्र यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। जी देखिए पेज नंबर 284, पेज नंबर 284 284 पर यहाँ पर आपके पत्र है, ये पत्र है ना, ये पत्र आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, है ना। ये पत्र हो गया। ये अवकाशार्थ प्रश्न, है ना, अवकाशार्थ मतलब 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। पत्र हमेशा नए पेज से लिखा जाता है। पत्र पूरे आपको याद करना पड़ेगा, पूरा समझाऊंगा, पूरे वीडियोस लेकर के आऊँगा। पत्र, है ना, पत्र यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। पत्र लेखन का क्वेश्चन आपको 4 अंक का आएगा, आपको नए पेज से लिखना पड़ेगा, है ना। और हलंत की जगह हलंत लगाना है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग लगाना है। एक प्रश्न आएगा जो कि 4 अंक का होगा, आपका पत्र वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। अगला यहाँ पर आपका अपठित अवबोधनम, मतलब कि आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, जिससे कि मैं यहाँ पर आपको गाइड में निकाल के बता देता हूँ। अपठित अवबोधनम, अपठित अवबोधनम, दो 277 नंबर पेज पर है। अपठित अवबोधनम, देखो यह है आपका अपठित अवबोधनम, मतलब कि यहाँ पर आपको जो अभ्यास की जो पुस्तक है वहाँ पर आपको गद्यांश दिए रहते हैं। गद्यांश अच्छा लंबा दिया रहेगा, कम से कम 4-5 उसका दिया रहेगा, और आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे। इन क्वेश्चन को आपको गद्यांश से ढूंढ करके ही लिखना पड़ेगा।
गद्यांश में से ढूंढ करके आपको यहाँ पर इसका उत्तर देना पड़ेगा। गद्यांश में इसके उत्तर दिए रहेंगे, आपको यहाँ पर उसके उत्तर गद्यांश में से ढूंढ करके लिखना होगा। गद्यांश जैसे कौन से, आपको यहाँ पर ये गद्यांश इस प्रकार से दे देगा। इस प्रकार से पेपर में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक पैराग्राफ दिया रहेगा और नीचे यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे। उन पाँचों के पाँचों प्रश्नों का उत्तर आपको इसी गद्यांश में से ढूंढ करके आपको लिखना पड़ेगा। तो आपका जो अपठित है, आपका अपठित अवबोधनम जो है 5 अंक का आएगा। 5 प्रश्न दिए रहेंगे जो कि 1-1 अंक के रहेंगे, है ना। 5 प्रश्न आपके 1-1 अंक के आएंगे। तो 5 अंक का आपका अपठित गद्यांश, अपठित अवबोधनम आपका 5 अंक का आपका आएगा। उसको बिल्कुल लिख लो, कॉपी में अच्छे से नोट कर लो बिल्कुल। अगला आपका रिक्त स्थान पूर्ति। रिक्त स्थान पूर्ति खालिस्तान। खालिस्तान कहाँ से आएंगे, मगर ग्रामर के नहीं आएंगे बच्चों। खालिस्तान आपको जो आएंगे पाठ के अंदर के आएंगे। आपको संस्कृत की बुक में जो पाठ है ना, उसके अंदर के जितने भी खालिस्तान वगैरह सही जोड़ी है ना, खालिस्तान सही जोड़ी प्रश्न निर्माण, जितनी भी ग्रामर वगैरह दी है, खासकर मैं तो बोल रहा हूँ ग्रामर भी पढ़ रहा तो पाठ के अंदर की याद कर लो। पाठ के अंदर की ग्रामर ही आएगी, पाठ के अंदर की बाहर की ग्रामर नहीं आने वाली। यहाँ तक कि संधि समास अव्यय पर्यायवाची सब कुछ पाठ के अंदर का याद कर लो, उसके बाहर का नहीं आने वाला, है ना। तो पहले हम यहाँ पर पाठ तैयार करेंगे, है ना। तो यहाँ पर खालिस्तान भी आपके पाठ के अंदर के आएंगे, 5 अंक के आएंगे। तो जितने भी आपके पाठ है, टोटल आपके कितने पाठ है यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोग को। टोटल आपके भैया 12 पाठ है। पहला पाठ भारती वसंत गीति, देखो यहाँ पर दिए पूरे 12 पाठ है। ये 12 के 12 पाठ के आपको पूरे खालिस्तान याद करना पड़ेगा। 5 अंक के आएंगे, सही जोड़ी भी आएगी, एक पदेन एक वाक्य सब कुछ यहाँ पर आएगा, है ना। खालिस्तान यहाँ पर आपके 5 अंक के आएंगे, तो पूरा याद करना पड़ेगा। अगला यहाँ पर तुम्हारा कारक रचना प्रयोगम। कारक रचना का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आपको आएगा। कारक रचना का प्रयोग, जो कारक रचना होती है राम की रमा की, उसका प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आपको आएगा। ये भी आपको 5 अंक का यहाँ पर आपका आएगा। कितने अंक का आएगा आपका, ये 5 अंक का आपका आएगा कारक रचना प्रयोग करने के लिए, ना। अगला आपका एक वाक्यान प्रश्नोत्तराणी। एक वाक्यान प्रश्नोत्तर का मतलब जो होता है, आपके जितने भी पाठ, जो 12 पाठ है आपकी संस्कृत की बुक के, उसके जितने बड़े वाले जो एक वाक्य जो आंसर क्वेश्चन होते हैं वो आपको पूरे याद करना पड़ेगा। पहले हिंदी में मैंने पाठ समझा चुका हूँ, कई सारे पाठ मैंने पढ़ा चुका हूँ, अध्याय 6-7 तक मैंने पढ़ा दिया था। वार्षिक परीक्षा के हिसाब से मैं फिर से आप लोग की क्लास लेने वाला हूँ, उसमें मैं आपको पूरा पूरा समझाऊंगा। तो एक वाक्य जो आपके प्रश्न उत्तर है ना, ये आपको पढ़ना है। 3 प्रश्न आएंगे, एक वाक्य प्रश्न उत्तर आपके 3 प्रश्न आएंगे और हर एक प्रश्न आपका 2-2 अंक का रहेगा। तो एक प्रश्न 2 अंक का, तो 3 प्रश्न कितने अंक के हो जाएंगे, एक प्रश्न 2 अंक का, तो 2 प्रश्न 4 अंक के हो गए और 3 प्रश्न हो जाएंगे आपके 3 दूनी 6 अंक के। टोटल 6 नंबर के आपके एक वाक्य प्रश्नोत्तराणी आपके रहेंगे, एक वाक्य वाले आपके प्रश्नोत्तर रहेंगे। अगला होता है यहाँ पर आपका गद्यांश अधिकृत्य अवबोधनम। गद्यांश अधिकृत्य अवबोधनम का मतलब जो होता है, आपकी जो बुक है, आपकी बुक के जो गद्यांश होते हैं, जैसे कि देखो ये स्वर्ण काका वाला गद्यांश, आपको एक गद्यांश दे देगा और गद्यांश देने के बाद यहाँ पर आपको नीचे 5 आपको आंसर क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन दे देगा और 5 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी गद्यांश में ऊपर से ढूंढ करके लिखना होगा। तो इस प्रकार के आपको 2 गद्यांश आएंगे। पहला गद्यांश ये, इसके नीचे 5 क्वेश्चन, और दूसरा गद्यांश ये, इसके नीचे आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो 5 और 5 10 अंक के, है ना। गद्यांश आपके जो रहेंगे 2 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 5-5 अंक के रहेंगे। तो 5 दूनी 10 अंक, कुल 10 अंक के यहाँ पर आपको गद्यांश आने वाले हैं। आपके जो गद्यांश आएंगे टोटल कितने अंक के आएंगे, आपके जो गद्यांश आएंगे टोटल ये 10 अंक के आपके गद्यांश आएंगे। गद्यांश कितने अंक के आएंगे आपके, 10 अंक के आएंगे। अगला होता है हमारा पद्यांश। अगला यहाँ पर हम पद्यांश। पद्यांश का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हो, जो होते हैं आपके पद्यांश, ये पद्यांश इस प्रकार से आपका पद्यांश लिखा रहेगा और ये पद्यांश आपका लिखा रहेगा और नीचे आपके 5 प्रश्न उत्तर दिए रहेंगे। उन प्रश्न उत्तर को आपको इसी पद में से ढूंढ करके आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के यहाँ पर आपको 2 पद्यांश देंगे। इस प्रकार के आपको कितने पद्यांश रहेंगे, 2 पद्यांश रहेंगे, 5-5 अंक के आपके पद्यांश रहेंगे। तो कुल 5 दूनी 10 अंक के यहाँ पर आपको पद्यांश आएंगे, उसको ढूंढ करके उसी में से लिखना पड़ेगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निबंध लेखनम। निबंध आपका, निबंध का एक प्रश्न आएगा आपका, जो कि आपका 10 अंक का आपका निबंध का प्रश्न रहेगा। निबंध का जो प्रश्न आएगा वो आपका 10 अंक का रहेगा। निबंध का प्रश्न आपका 10 अंक का रहेगा। निबंध आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं निबंध आपको बता देता हूँ कौन कौन से पढ़ना, 200 पेज पर नंबर
पूरा समझाऊंगा, निबंध पूरी याद करवा दूंगा। 255 नंबर पेज पर आपके है निबंध, देख सकते हो निबंध। निबंध मैंने और बहुत सारे लिखवाया हुई हूँ। संस्कृत निबंध भारतीय शेर टाइप करना आपको मिल जाएंगे। धेनु का निबंध हो गया, धेनु का निबंध, अनुशासन का निबंध हो गया, पुस्तक का निबंध हो गया, विद्या का निबंध हो गया। 10 मतलब याद करना पड़ेगा। निबंध आएगा, हटाया गया पार्ट आपको सिलेबस में, सिर्फ आपको ज़्यादा नहीं हटाया गया है। संस्कृत में आपका सिर्फ एक पार्ट हटाया गया है। संस्कृत में आपका सिर्फ एक पार्ट हटाया गया है। आपको सिर्फ क्या नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7 आपको नहीं पढ़ना है, चैप्टर 7 नहीं पढ़ना है। प्रत्यभिज्ञानम वाला पार्ट जो आपका चैप्टर 7 है, ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। चैप्टर 7 प्रत्यभिज्ञानम वाला पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। बाकी 11 पार्ट आपको याद करना है। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस है, पूरा 100 नंबर की आपकी तैयारी हो गई। गिन लो एक बार, 10 अंक है ना, 10 और 10 20 अंक, और 10 30 अंक, और 6 36 अंक, 36 36 5 हो गए आपके कितने, 41, और 5 46, और 4 50, और 4 54, और 4 58, और 4 58 59 60 61 62 63 64 70 75 75 और 25 अंक यहाँ पर आपको जाएंगे विकल्प। 25 नंबर के यहाँ पर आपके होगा कितने विकल्प। तो टोटल आपका 100 अंक का यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर आपका बन गया है। इस प्रकार से आपका ब्लूप्रिंट आपको इस प्रकार से तैयारी करना है। संस्कृत भाषा को बिल्कुल हल्के में मत लेना, एक तरफ से याद करना शुरू कर दो, और ढंग से पढ़ोगे, ढंग से अगर याद कर लोगे तो एक दिन में भी संस्कृत पूरी याद करके हो जाती है। मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, मैंने संस्कृत में 98 नंबर लिया था, और मैंने मात्र 1 या फिर 2 दिन तैयारी करके संस्कृत मैंने पूरी ख़त्म कर दिया था। दिखने में कठिन लगती है, हिंदी भाषा से जुड़ी हुई भाषा है, एक एक शब्द के आंसर क्वेश्चन रहते हैं, आसानी से याद हो जाते हैं, इसलिए पूरी पूरी पढ़ना शुरू कर दो। मैंने पहले से पढ़ा करके बहुत सारे वीडियो लेक्चर डाल चुका हूँ, तो उन वीडियो लेक्चर को देखना शुरू कर दो। और साथ साथ कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा है ना के लिए संस्कृत का स्पेशल कोर्स, जो भी कम से कम 25-30 वीडियो का कोर्स रहेगा, उसमें मैं आपको पूरा पूरा समझाऊंगा। वो वाला कोर्स भी मैं जल्दी से जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। तो बस चैनल पर बने रहना, और जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसको तुरंत देख करके उसको है ना, उसको कॉपी में नोट करना है है ना। मेरे यूट्यूब चैनल के लिए एक अलग से कॉपी बना लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।